अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये टिक्का बोटी बनके तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेंडर बनती है। ये बिल्कुल जिस तरह से आप लोग सीखों पे बनाते हैं उसी तरह से ये बनके तैयार होती है। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें गोश्त चाहिए होगा बीफ का 750 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ थोड़ी सी चिकनी बोटियाँ भी हैं, मतलब चिकनाई वाली जो बोटी होती है वो भी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पपीते का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, कच्चा पपीता है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हल्दी ऐड करूंगी मैं ½ टीस्पून के बराबर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर, इससे कलर इसका अच्छा आ जाएगा। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा ही रखी हैं। अगर आप लोग कम खाते तो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा 4 से 5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना देर रखेंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं, उतनी अच्छी टेंडर बनती हैं। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और देखें ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये बोटियां हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। सारी बोटियां रख दूंगी मैं तवे के ऊपर ही, और तवे की आंच आपने स्लो रखनी है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए बस मैं सारी बोटियां इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, और जो मसाला बचा है वो भी सारा इसी के ऊपर डाल दूंगी, ताकि जो दही का पानी है उसी से ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। हमें इसमें पानी और ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है आधे घंटे के लिए। 20 से 25 मिनट देख लीजिएगा, जब तक ये गल नहीं जाती हैं। इसे कवर करके पकने देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और आप लोग चाहें तो बीच में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसका जो पानी है, दही का जो पानी था, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और बाकी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है इसके अंदर, तो उसको भी हमने पका लेना है। मतलब थोड़ा सा और इसको हम ड्राई कर लेंगे, और अच्छी टेंडर हो जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी हल्की आँच पे, ताकि जो मसाला है अच्छे से ये ड्राई भी हो जाए, और जो हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे से पक के मतलब गल जाएँ बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे दोबारा से पकने के लिए, और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई हैं। आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लिपटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं। तो आपने इसको हल्का सा बस भून लेना है। मैं इधर तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो देखिए रबड़ स्पैचुला है, उसी से अच्छे से कट हो गई थी ये। तो इधर मैं इसको बस मिक्स कर रही हूँ, और कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसको हम स्मोक दे देंगे।
देखिए मसाला इसका ड्राई हो गया है। हम सेंटर में इस तरह से जगह बना लेंगे स्मोक देने के लिए पहले, और उससे पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी, जूलियन कटी हुई। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया। सेंटर में हम रख देंगे एक फॉइल का पीस और कोयला रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाए स्मोक का। तो देखिए हमारी ये तवा बोटी रेडी हो गई है, जो कि हमने टिक्के बनाए थे, और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, चटखारेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ये बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं आपको उसको कट करके दिखा देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, मैंने इधर तवे पे बनाई है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।